नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और आज बात सही क्या है? आज बात सही ये है कि कल 25 तारीख को ब्यानाखेड़ा के अंदर पंचायत चुनाव है और उस पंचायत चुनाव के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसमें वोट डलेंगे, वोट प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए, इसके लिए गांव के कैंडिडेट प्रयास किया। उन्होंने हिसार जिला पुलिस कप्तान को बुलाकर गांव के अंदर एक शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करने के लिए रिक्वेस्ट की और प्रशासन यहाँ इस चीज़ की, भाई यहाँ शांति बनी रहे, इस चीज़ की व्यवस्था करने के लिए और यहाँ पे पुलिस कप्तान साहब विजिट करके गए, दौरा करके गांव का, और गांव के जितने कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेटों को स्कूल में बुलाकर और जो गांव के मौजूद व्यक्ति उनको स्कूल में बुलाकर उन्होंने खुले मन से लोगों से कहा कि आपका गांव है, आपका ही सरपंच बनना है, आपके लोग ही वोट डालेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है क्यों नहीं आप इस चीज़ को शांतिपूर्ण ढंग से निपटा दें। आप लोगों का ही इसमें हित है, आप लोगों की ही इसमें बड़ाई है और आप लोगों को ही ये आने वाले समय में इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है, ताकि आप लोगों का भाईचारा सदैव कायम रह सके। जैसे पहले आप लोग रहते आए हैं उसी प्रकार से आप यहाँ गांव की ज़मीन में उसी तरीके से आबाद रहें, अच्छे से भाईचारा आपका कायम रहे। अब आगे देखिए पुलिस कप्तान साहब ने क्या कहा। के साथ जुड़े हुए हैं हिसार के पुलिस कप्तान जो कि ब्यानाखेड़ा गांव का दौरा करने के लिए आए थे। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ के क्या पाया और क्या नसीहत दी लोगों को। नमस्कार सर। जैसा कि कल हमारे पंचायत के चुनाव हैं, पंच और सरपंच के, तो अभी मेरी गांव वालों से मुलाकात हुई है और सभी ने आश्वासन दिया है किसी भी प्रकार का कोई तनाव यहाँ पर नहीं है और सभी शांतिपूर्वक अपने मत का प्रयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े होने की संभावना उन्होंने जताई है कि बिल्कुल नहीं होगा और कोई समस्या आती है वो प्रशासन को बताएंगे। बाकी पुलिस की ओर से जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर रहेगा, पेट्रोलिंग पार्टीज़ भी हमारी रहेंगी, लगातार गश्त करती रहेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर समापन उसका होगा। कई बार क्या होता है कि सर लेट तक मतदान होता रहता है, तो उसमें लाइटिंग की या कई बार की प्रॉब्लम रहती हैं, तो उसके लिए कोई व्यवस्था? वो जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो डीसी साहब की तरफ से उनको डायरेक्शंस हैं, वो उसका इंतजाम उसके लिए कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सर जैसे गाड़ियों की भीड़ लग जाती है या फिर ग्रुप बन जाते हैं, तो उसके लिए कोई पुलिस पार्टी की यहाँ व्यवस्था रहेगी? मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहेगा, पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, वो भीड़ को हटाने का काम वो करेंगे। जैसा कि पुलिस कप्तान साहब ने बताया कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं वो सारी की सारी रहेंगी और उसके बाद चुनाव होगा शांतिपूर्ण। वो करने की जरूरत नहीं है, सारे समझदार हैं, अपना वोट डाल लें। ठीक है, कोई पोलिंग एजेंट को क्योंकि एक को करोगे, दो को करोगे एक्स्ट्रा, वो फिर उससे स्थिति खराब हो। ठीक है, एजेंट का तो इतना ही काम है, वो सिर्फ वेरीफाई करे कि हाँ ये रामचंद्र है जी, ये फलाना है जी। कोई इतना ही काम है उसका। कोई फर्जी नहीं है। और वो बरामदे में ही बैठेंगे इसकी बात। आदेश के दिन बाहर बरामदे में बैठेंगे, बाहर बरामदे में बाहर बैठेंगे, वो कह दिया क्लियरली, गेट उससे बाहर बरामदे में बैठेंगे। उसके जो उसकी खिड़की है उससे देख सकते हो अंदर क्या चल रहा है, कोई ऐसी बात है तो। बाकी वो बाहर बैठेंगे और बढ़िया चुनाव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखो सीधी सी बात है, अगर कोई जबरदस्ती कोई उन पे दबाव डालेगा तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। बंगाल में हमने दर्ज करी है 22 तारीख को। ठीक है, वो फर्जी वोट डालने आया था, उसको गिरफ्तार किया है। कोई भी दबाव डालता है उसके लिए भी प्रावधान है, तो हम नहीं चाहते ऐसी स्थिति कोई उत्पन्न हो। ठीक है, किसी पे कोई दबाव ना डाले, कैंडिडेट जिसको डालना डाले सर, यही तो चुनाव है। और सर वोट जाता मन से, दबाव से नहीं जाता, मन से जाता, जिसका जहाँ मन वही वोट जाता। वैसे देखो मैं बताऊं, उससे दबाव से कितना फर्क मुझे तो कुछ लगता नहीं फर्क नहीं, पड़ता। एक आध वोट इधर उधर हो हाँ, भी बस जाता 2-4 होगा वोटों तो मान लो, वो तो अगर बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया तुम्हारा तब की बात है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। लेकिन होता क्या है कि उससे माहौल खराब माहौल होता खराब है, वो एक वोट से भी दूसरे के मन में ये जाता है, एक डला है तो पता नहीं कितने डले होंगे। बिल्कुल सर। तो इसीलिए हमें एक भी अलाउ नहीं करना फालतू। ठीक है, ये तो है जी इस गांव में। हाँ, अपना भाई तेरा से तेरा घर का आदमी जाके। हाँ बस ये तो है थोड़ा बहुत सर, और कोई अच्छा, खास बात नहीं। कोई फर्जी वोट से वो तो भाई सबका समझ में फर्जी है,
उसी सारे नहीं कहते तो पंचायत हम्म। नहीं ये ठीक है सर, हमारा आज तक ये दिक्कत नहीं आई सर, हाँ, आज तक दिक्कत नहीं आई सर, बिल्कुल और जिसके एक बार वोट हो गया, निशान लग गया, वो अंदर दोबारा ना आए। ठीक है, हाँ, ये है बस इतनी सी 2-4 बातें हैं। तो आप लोग सब कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांव में भाईचारा बना रहेगा, जीते कोई भी उससे। हाँ, वो तो जनता की बहुत वो है। बढ़िया बात है जी आप। हाँ, जनता की पुकार है। हाँ, एजेंट किसी का नहीं डालेगा, देखो क्लियर है, एजेंट कोई वोट नहीं डालेगा। ठीक है, एंट्री नहीं होगी सर अंदर। और हुई तो फिर देखना FIR में पक्का करूंगा। ठीक है, फिर वो बाद में ना कहे मेरे को। हाँ। शांतिपूर्वक कराओ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने गाँवों में हो रहा है। बहुत बढ़िया होगा। हाँ, हमेशा से अच्छा रहा सर। हाँ, आप हमारे गांव के लिए बेफिक्र हो गए, चलो आपका तो सर वो है, हाँ, आपका आना भी अच्छा लगा आप, लेकिन हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है सर, गजब का भाईचारा। चलो अच्छी बात है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि बढ़िया आपका चुनाव हो। ठीक है, और बाद में भी कोई मलाल नहीं रहना चाहिए। नहीं सर, पूरा तो गेट से निकलते ही जैसे हम कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट मैं इसका चाय पी के आता हूँ, वो उसका जाता है, ऐसी कोई 1% की भी दिक्कत नहीं है हमारे गांव में सर, सबसे ठंडा खेड़ा हमारा। आप बरवाड़ा थाना से हमारी रिपोर्ट ले लो गांव की, आजे भाई बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा भाईचारा सर। ये हैं दलबीर ब्याणाखेड़ा, जो सरपंच के उम्मीदवार भी हैं गांव ब्याणाखेड़ा से। और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये किस प्रयास को लेके आज बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। राम राम भाई। राम राम जी भाई साहब, कुलदीप जी राम राम। भाई थोड़ी देर पहले जिला पुलिस कप्तान इशारा पाने यहाँ आए थे स्कूल के अंदर, और मेरे हिसाब से पुलिस कप्तान साहब भी यहाँ काफ़ी सालों बाद आए हैं या पहली बार भी आए हैं। गाँव में। हाँ। तो इसमें आप थोड़ा बताइए ये क्या विषय था। ये विषय ये था कुलदीप जी, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि गांव के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए मैंने SP साहब से आज सुबह जा करके रिक्वेस्ट करी थी, आप एक बार मेरे गांव में आकर दौरा कर दो, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, जो शरारती तत्व हों वो भी दबे रहेंगे। मेरा यही मानना है और यही मेरी सोच है। आज गांव के अंदर चुनाव होने जा रहा है, अगर गांव के अंदर कोई मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर गांव के अंदर कोई झगड़ा होता है ना, तो उससे गलत संदेश जाएगा, वह बलवा जोगी खड़ा था, इस वजह से झगड़ा हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव के अंदर हार जीत तो लगी हुई है, एक ही जीतेगा 4 बंदों में से। ठीक है, बाकी गांव के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए मैंने सभी जितने भी एजेंट हैं उनकी बाहर ही बैठेंगे, अंदर कोई नहीं बैठेगा, कोई किसी की मोहर नहीं लगाएगा। इसी के तहत मैंने SP साहब को गाँव में बुलाया था। देखो, एक बात तो मैं आपको साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि पहली जीत तो आपकी यही हो गई कि आपने शांति की अपील की है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और शांति के लिए आपने इतनी मशक्कत की, बिल्कुल। और पुलिस पार्टी यहाँ के गई भी है। हाँ, बिल्कुल। और कोई अपने मुख से आप जो अपील करना चाहते हो गाँव वासियों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गांव राम से और सभी वोटर से एक अपील करता हूं भाई, जात पात को छोड़ करके किसी को भी वोट देना, लेकिन शांतिपूर्वक देना, कोई झगड़ा रोड़ा ना करियो। चुनाव तो 5 साल बाद फेरा होगा। ठीक है, ये भाईचारा अपना ऐसे ही रहना चाहिए जो पहले बना हुआ है। जैसा कि दलबीर ने बताया कि चुनाव आनी जानी चीज़ है, सच्चाई हम देखते भी रहे, जो हमारे भी उम्र है, हमने भी 5-4 चुनाव देखे हैं। हम लोग यहीं रहेंगे, आज भी हम यहीं रह रहे हैं, 25 के बाद भी हम यहीं रहेंगे, और वही सबसे बड़ी जीत है। और दलबीर का भी ये कहना है कि मेरी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि मेरे गांव के अंदर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटें। कोई जीते वो हमारे गांव का जीतेगा, हारेंगे वो भी हमारे गांव के हारेंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। किसी भी भाई ने, मैं भी ये विनती करता हूँ, किसी भी भाई ने किलकी नहीं मारनी है, उत्साह में कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जो किसी के दिल को चुभे। जो जीतेगा वो भी हमारा, जो हारेंगे वो भी हमारे भाई हैं। और दलबीर के मैं इस प्रयास की तहे दिल से सराहना करता हूं कि जो कि इन्होंने कहा कि मेरा एक ही मकसद है कि गांव में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसी से इसकी सोच का पता चलता है। जय हिंद।